वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी। आशा करुच्ची आपण मैंने भलर थे आ कंट्राक्ट टीचर एग्जाम प्रिपेरेसन करेंगे। ए भिडियो मुझे आपन सहित किसी इंपोर्टाट नहीं जीके क्वेश्चन जे कि पॉलिटी जहाँ जहाँ इंपोर्टाट जीके क्वेश्चन नहीं आपन एग्जाम आसो सेटा मुझे सहित डिस्कसन करी पाखापाखि 50 क्वेश्चन अच्छी। भिडियोटे लेंथी हे पेसेंस देखिए बहुत भल आपन को लगे। जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे जहाँफल कि एभार भिडियो नोटिफिकेशन आपको मिले आ कंट्राक्ट टीचर प्रिपेरेसन आम बहुत भल हम। आदि आप मॉक टेस्ट जॉइन करा चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी आपड़ मॉक टेस्ट जाकि जॉइन करेंगे जी कि आपको एग्जाम एक्सपीरियंस हो आपको डर लगे जो आप सीबीटी एग्जाम बसवे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे और सही क्वेश्चन एक्जाक्ट आपको देखा मिले। चलतु स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन जावा पूर्व मुझे आपन सहित इंपोर्टाट पॉइंट ये डिस्कसन करी जमी मुझे या पूर्व भिडियो नहीं थी तो सहीटा जमी देखा आपन कौन देती प्रथम पॉइंट जमी अच्छी कौन फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन जो की पॉलिसी फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन हूँ आपंकर गांधीयन पॉलिसी। राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल अच्छी आपंकर आर्टिकल 19 ରୁ 22 भितर आसुची राइट टू फ्रीडम। राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन आसुची आपंकर आर्टिकल 23 ରୁ 24 आसो कौन फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार आपंकर अच्छी। सो राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन केते आसुची ना आर्टिकल 23 ରୁ 24 आसुची। सो राइट टू इक्वालिटी सेमती आपंकर केते आसुची ना आर्टिकल 14 ରୁ 28 आसुची। राइट टू इक्वालिटी आप भिडियो 2-3 थर शुणिदेवे आपन माइंड रही भूल हबार चांस नहीं। सेमती राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जदि आप कहे तो आर्टिकल 25 ରୁ 28 आउची कौन राइट ऑफ फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन। देन सेक्युलरिज्म माने कौन सेक्युलरिज्म हो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट जो कौन सेक्युलरिज्म। देन डेमोक्रेसी आप जानते रूल ऑफ पीपल आपन सब जना रिविजन भी हो तो किसी टेंशन ना ना। ज्यूज किए कहते ज्यूज को कौन हेटेड बाय हिटलर जो ज्यूज मैंने हिटलर हेटेड करुले। तो इंडिया ए सेक्युलर स्टेट आपन कहींपारे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन ना कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। तो धीरे धीरे सब पूरा बेसिक रू किसी नहीं किसी लेवल भी बढ़ई जे कि सब पिला हेल्प हम जे जानी भी भल रिविजन हो न जानते जाना को मिले। जी नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कसन करवा कौन ना जो इलेक्टोरल कॉलेज कौन ना इलेक्टेड एमपी आ एमएलए आपड़ कहींपारे इलेक्टोरल को। तापर हूँ कैबिनेट मिनिस्टर कौन ना कोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो जार जो जमी 3टा अच्छी आपंकर कौन लेजिस्लेटिव जुडिशियरी आउ एग्जीक्यूटिव। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन हो ना एग्जीक्यूटिव कोर। डेप्यूटी मिनिस्टर आप कौन कहींपारे ना असिस्ट डिफरेंट मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर कौन ना असिस्ट डिफरेंट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप कौन कहींपारे ना इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ सम मिनिस्ट्री। मिनिस्टर ऑफ स्टेट माने कौन किसी जो मिनिस्ट्री अच्छी तार इंडिपेंडेंट चार्जेस जो मिलता है। तापर जब आप सेडिटेशन एक्ट ये देखिए सेडिटेशन एक्ट आप कौन कहींपारे ना 1870 हूँ आपंकर सेडिटेशन एक्ट। रूल एक्ट आपंकर कौन ना 1919 हूँ रूल एक्ट। सेमती हिंदू सक्सेसन आमेंडमेंट एक्ट 2005 ये इंपोर्टाट पॉइंट सब मन रखिए। हिंदू सक्सेसन आमेंडमेंट एक्ट जो आपंकर 2005 रे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो देखिए 2006 हूँ कौन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मर्डर आपंकर मर्डर कौन हो क्रिमिनाल केस एटा आउ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कौन हो ना सिविल केस हो कौन आपंकर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आम कहींपारे सिविल केस। बुझा नेक्स्ट केमती कौन कहते ना PIL वाज इंट्रोड्यूस। PIL केवे इंट्रोड्यूस होता वेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन एटा 1986 आपंकर PIL इंट्रोड्यूस होता। कालकाटा हाईकोर्ट केवे एस्टाब्लिश होता ना 1862 आपंकर कालकाटा हाईकोर्ट एस्टाब्लिश। राइट ऑफ लाइफ आप कहींपारे आर्टिकल 21 हूँ कौन राइट ऑफ लाइफ। चार्जसीट जो लगे कौन ना चार्जसीट माने हूँ कौन रिटन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने जो रिटन लिखित आकार जो लेखे गोटे रिपोर्ट प्रिपेयर करती पुलिस कौन कहते हैं चार्जसीट बोली कही था। सेमती कग्निजेबल ऑफेंस माने कौन फॉर दिस द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट जमी रिट अच्छी आपंकर सेमती। तो कग्निजेबल ऑफेंस कौन ये पुलिस कौन विदाउट वारंट आपको अरेस्ट करें। FIR कौन गोटे कंप्लेंट रेकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द पुलिस। जमी हूँ आपंकर वारंट कौन ना कोर्ट डायरेक्टिव टू ए पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट सब माने गोटे कोर्ट पुलिस ऑफिसर को कह क्या अरेस्ट करने ऑफेंस वारंट कहींपर। ऑफेंस माने कौन एनी क्राइम दैट इज पनिशेबल जेकोसी क्राइम पनिशेबल आम ऑफेंस बोली कहींपर।
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी लाइन्स आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल आस 15 सेमती अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल आस कौन छुआ छुआर आर्टिकल आसो आपंकर 17 एबे जीवा ये इंपोर्टेंट पॉइंट था एबे आम स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन देखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी वीडियो लास्ट जाए देखिए बहुत भल लगे देख फास्ट क्वेश्चन आपको कहला जे कौ कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट द्वारा जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी थिला ताको रिमूव कर दिया जाइथिला 42nd 44th 46 ना 45th कौन हो आपन राइट आंसर कौन हो कौ आमेंडमेंट द्वारा जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जाइथिला ना सी हूँ कौन 44th आमेंडमेंट जे कि आपनकर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर कौन हो ना 44th अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच राइट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी कौ राइट एटी रिजर्वेशन प्रोवाइड करे एससी एसटी आ ओबीसी पाई राइट टू इक्वालिटी ना राइट टू फ्रीडम राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ना नन ऑफ दिस तो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना राइट टू इक्वालिटी ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहला कौन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने केतटा फंडामेंटल कौन राइट्स अच्छी केतटा अच्छी ना फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 10टा अच्छी फंडामेंटल राइट तो राइट आंसर आपंकर कौन हो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे देखी तो फंडामेंटल राइट केतटा अच्छी आपंकर सॉरी फंडामेंटल राइट केतटा अच्छी आपंकर ना 6टा फंडामेंटल राइट आपको देखा मिल देखा नेक्स्ट व्हिच राइट अलाउज सिटीजन to move the court if they believe that any of their fundamental right have been violated by the state कहला व्हिच राइट आला को राइट सिटीजन को मिले जदि तांकर कौन कि फंडामेंटल राइट कौन कि वायलेटेड हम स्टेट द्वारा राइट टू फ्रीडम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ना राइट टू इक्वालिटी ना राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन तो कौ राइट एटा हुए ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑप्शन नंबर बी हो कौन एटा करेक्ट आंसर बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन आपण नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहला इन व्हिच ईयर द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया कौ ईयर रे कैबिनेट मिशन इंडिया को आसिला ना 1942 1940 1945 ना 1946 राइट आंसर आपंकर कौन हो 1946 1942 कौन आसला ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आसला तो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो नेक्स्ट देखला ड्यूरिंग व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड कौ ईयर मध्य कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रेम होता 1934 रु 1939 ना 1920 रु 1922 ना 1946 रु 1949 ना 1945 रु 1946 तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना 1946 रु 1949 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेजिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन ये कहला ना हाउ मेनी सब्जेक्ट आर दे आर इन यूनियन लिस्ट रे आपन को केतरा सब्जेक्ट देखा मिले आपन जानते 3टा लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आ कनकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट माने कौन जो सेंट्रल गवर्नमेंट सी एठी रूल उपले लॉ बनाती आउ स्टेट लिस्ट स्टेट बनाए कनकरेंट माने से माने कौन कि मिसिकी बनई था तो केतरा अच्छी यदि आपको देखा ना 99 अनेशतटा कौन अच्छी ना स्टेट लिस्ट सी आपन को देखा मिल हाउ मेनी सब्जेक्ट आर दे आर इन द कनकरेंट लिस्ट कनकरेंट माने जो मिसिक करेंगे जो लॉ बनइबे तापाई केतटा अच्छी ना मिसिक जो करेंगे तापाई 52 अच्छी आपनकर कौन लिस्ट ए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगेन कहला हाउ मेनी सब्जेक्ट आर दे आर इन द स्टेट लिस्ट सेमती स्टेट लिस्ट आपको केतटा सब्जेक्ट मिले ना स्टेट लिस्ट मिल 66टा माने ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर 66टा मिल आपको कौन ना स्टेट लिस्ट नेक्स्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड केबे आमर संविधान कौन होता ना एनफोर्स कराइला तो कौन हो राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर करेक्ट आंसर एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन ये कहला व्हिच कंट्री डज नॉट अलाउ माइनॉरिटी टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल कौ कंट्री ये कौन ना माइनॉरिटी माने जो माने थे अलाउ करेनी टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने बांग्लादेश पाकिस्तान साउथ अरेबिया ना इंडिया कौन आपन ये राइट आंसर दे पारे राइट आंसर कौन आपन ना साउथ अरेबिया तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ज्यूइश स्टेट ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्वाइट बैडली कहला कौ ज्यूइश स्टेट ये ट्रीट करे तांगर जो ओन मुस्लिम आ क्रिश्चियन माइनॉरिटी था
बैडली प्रति ट्रीट करा जाए इंडिया यूएसए इस्राएल एंड नन ऑफ दिस तो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना इस्राएल इस्राएल एमती गोटे देश जे कि बैड ट्रीट करे एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर कौन आइला ना हु प्रेस्क्यूटेड ज्यूस इन जर्मनी किए जर्मनी रे जो ज्यूस को प्रेस्क्यूटेड करथिले 13 नंबर रा कौन हो आपनकर आंसर ना हिटलर है हिटलर ज्यूस को भारी हेट करती जमा भल पाते नहीं प्रेस्क्यूशन परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी रिलेटेड टू कला माइनॉरिटी जो परसिक्यूशन अच्छी कौन रिलेटेड आपनकर रिलीजन एजुकेशन ऑक्युपेशन ना नॉन सो करेक्ट आंसर यदि आप देखिए ये कौन हो ना रिलीजन हो आपनकर करेक्ट आंसर सो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन कला ना सेक्युलरिज्म रेफर्स टू सेक्युलरिज्म आम कौन कहवा ना सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट सपोर्ट टू मेजोरिटी ह्यूमिलिटेड ना प्रिफरेंस टू वन रिलीजन सो राइट आंसर ये कौन हो 15 नंबर यदि मुझे कहबी तो 15 नंबर ए हो राइट आंसर जे कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट नेक्स्ट इन इंडिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज रिलेटेड टू कला इंडिया जो राइट टू फ्रीडम अच्छी तो रिलीजन से कौन रिलेटेड करुच्ची फंडामेंटल राइट जुडिशियरी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना पार्लियामेंट सो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना हूँ ये हूँ फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को कहूँ इन यूएसए सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स कला यूएसए रो जो कौन सेपरेशन होची स्टेट आउ रिलीजन एक्चुअली तार मीनिंग कौन neither the state nor the religion can interfere in the affair of one another the state and religion both can interfere in the affair of one another yeah, A and B both are right ना A is right B is wrong so right answer आपनकर कौन हो ना ए हो neither the state nor the religion can interfere in the affair of one another माने कहार affair कई interfere एठी करंती ना state ना एठी religion next तो राइट आंसर कौन हो आपनकर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिए थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन द प्रैक्टिस ऑफ जो इन्वेंशन और स्ट्रैटेजी अच्छी रिलीजियस प्रैक्टिस ऊपर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस को ये बैन कर अनटचेबिलिटी चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्स इंटरकास्ट मैरेज तो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना अनटचेबिलिटी को सी ये कर अनटचेबिलिटी आर्टिकल एवं आपन कौन कहले अनटचेबिलिटी आर्टिकल ना 17 हूँ अनटचेबिलिटी आर्टिकल एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला इंडेस फ्रांस पास्ड ए लॉ बैनिंग स्टूडेंट वेयरिंग एनी कन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन सिंबल कहला केबे फ्रांस गोटे लॉ बेठी पास करथिला जे स्टूडेंट मान को वेयरिंग एनी कन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल केबे करथिला 19 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर सी देखिए फेब्रुआरी 2004 टा मन रखियो इंपोर्टेंट इन डेज फ्रांस हैड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर कला इन डेज फ्रांस केबे फ्रांस एटी कौन की फेस करथिला वर्कर ए शॉर्टेज एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड visas for immigrant to come and work in the country माने से एक्चुअली वर्कर शॉर्टेज है बोले जो अन्य कौन देश इमिग्रांट आणिकी देश में कौन करेले काम करेले 1950 1960 1970 या ऑप्शन गोटे पड़े तो कौन हो आपनकर आंसर 20 नंबर आंसर हो बी तो 1960 हो आपनकर करेक्ट आंसर जे कि हो कौन 1960 एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन ये कहला ना दिस एनाबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट कहला किए एठी एनाबल करे सिटीजन ऑफ इंडिया को जे कि डिसीजन मेकिंग रे पार्टिसिपेट करिया पई आ गवर्नमेंट को कंट्रोल करिया पई थस मेकिंग इट द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कौन गवर्नमेंट पार्लियामेंट जुडिशियरी ना एग्जीक्यूटिव सो 21 राइट नंबर आपनकर कौन हो ना पार्लियामेंट हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए व्हिच लेजिस्लेशन अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौ लेजिस्लेशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे फर्स्ट टाइम अलाउ कराइतला कौन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सो 22 कौन हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909
एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को कौन कहूँ ना ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट सबू एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री से अधिकार अच्छी वोट देवार इट इज ऑफन टर्म्ड एज एडल्ट वोटिंग सिस्टम यूनिवर्सल एडल्ट सिस्टम द यूनिवर्सल एडल्ट सिस्टम नन ऑफ द एबव एक्चुअली यूनिवर्सल एडल्ट ये गोटे ऑप्शन था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज बोली ऑप्शन ये दिखाई तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज आम या लिखिदेवा ये ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक अच्छी तो ये आपंकर राइट आंसर कौन हो 23 कथा मुझे कहि 23 कौन हो ना बी हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज लोकसभा इज इलेक्टेड वन्स इन एवरी वेरी इजी क्वेश्चन आपको जना समझती तो लोकसभा केवे इलेक्ट हुए प्रति 5 ईयर रे लोकसभा इलेक्टेड होता नेक्स्ट टू हैव a majority in the Lok Sabha, a party must have the support of at least member. कला लोक सभा मेजोरिटी होगा गोटे पार्टी को एटलिस्ट केते मेंबर सपोर्ट करथिबा दरकार 252 262 272 282 सो राइट आंसर आपनकर कोन हे जिवटी 25 रा आंसर हे जिवो सी 272 ता माने कोन सपोज आम 5 टोटाल धरी बर्तमान आट प्रेजेंट सपोज अच्छे के 545 मेंबर सपोज आम टोटाल तो 552 था सो 52 सपोज आप मोर देन 50% एटा सफर तो 272 एटा आपन को आज जाउची बट नेक्स्ट व्हेन ए पार्टी जॉइंट अदर पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट कहला जेते बेले कोन गोटे पार्टी अदर पॉलिटिकल पार्टी सहित कौन करे जॉइन करे गोटे गवर्नमेंट तैयारी करने यही गवर्नमेंट को आम कौन कहती ना यही गवर्नमेंट को कहती कौन कोलेसन गवर्नमेंट कौन कहती ना कोलेसन गवर्नमेंट बोली आम को कही था एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन मेंबर्स ऑफ व्हिच हाउस आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट कहला कौ हाउस रो मेंबर आम कहबा जे कि इलेक्टेड होती तांकर इलेक्टेड मेंबर द्वारा ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट विधान परिषद विधानसभा लोकसभा ना राज्यसभा तो 27 आंसर आपंकर कौन हो ना राज्यसभा हो करेक्ट आंसर एबे जीवा नेक्स्ट हाउ मेनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द राज्यसभा राज्यसभा केते जन मेंबर प्रेसिडेंट को द्वारा नॉमिनेटेड होता 6 8 10 12 तो ऑप्शन नंबर कौन हो 28 आपण मैंने समस्त जना 12 जन मेंबर हाँ 12 जन से आर्ट फील्ड था स्पोर्ट्स फील्ड आसता साइंस फील्ड आसता एमती थाए नेक्स्ट डेज इज द मोस्ट इम्पोर्टाट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट रे सबुठु मोस्ट इम्पोर्टाट फंक्शन कौन आस्किंग क्वेश्चन ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इफेक्ट इलेक्टिंग प्रेसिडेंट एंड लॉ मेकिंग तो ये जब आम देखा तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना लॉ मेकिंग हो सबुठु इम्पोर्टाट हो कौन फंक्शन पार्लियामेंट नेक्स्ट इफ डेज इज पास्ड एगेंस्ट द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन कौन गवर्नमेंट एगेंस्ट पास कले गवर्नमेंट को रिजाइन करिया पड़े नो कॉन्फिडेंस मोशन ना कॉलिंग अटेंशन नोटिस इज पास्ड एगेंस्ट द गवर्नमेंट या द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन अर्जनमेंट मोशन ना ऑल ऑफ द अबव तो 30 रे कौन आपन को आंसर हो यदि मु कहबी ना को नो कॉन्फिडेंस मोशन हो करेक्ट आंसर बुझा नेक्स्ट आपन कहला व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टाट रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन न सबुठु इम्पोर्टाट रूल ऑफ लॉ कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोहिबिशन एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ना एजुकेशनल फैसिलिटी तो राइट आंसर जदि आप देखिए तो कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए हो इक्वालिटी बिफोर लॉ हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन एंशिएंट इंडिया the punishment that two persons received for the same crime vary depending upon their dash background कहला एंशिएंट इंडिया रे जो पनिशमेंट दीटा लोक को रिसीव करा जाए फॉर द सेम क्राइम रे तो से कौन वेरीड करे डिपेंडिंग अपॉन देयर कौन ऊपर वेरीड करे कास्ट क्लास ऑक्युपेशन रेसिडेंस सो राइट आंसर एटी आपनकर कौन हो ना कास्ट आना हो ना कास्ट हो करेक्ट आंसर एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को इट इज ऑफन बिलीव दैट इट वाज द डेज हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया कहला आम सब बिलीव करूँ सब आम मानी था जे कि किए या भर मुगल फ्रेंच ट्रेडर
ना ब्रिटिश कॉलोनीज ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे कि इंट्रोड्यूस करचंती लॉ इंडिया रे कौन आम सब मानि आसुचंती किए करचन ना से ना ब्रिटिश कॉलोनिस्ट। नेक्स्ट लॉ इन फ्री इंडिया आर बेस्ड ऑन फ्री इंडिया जो लॉ कहा पर बेस करची कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूशंस रिलीजन रेस। सो राइट आंसर आपनकर कौन है ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन है करेक्ट आंसर। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर कौन कहला व्हाई न्यू लॉज आर फ्रेम्ड कौन पाई नुआ लॉ बना जाए टू फेवर सम ग्रुप बा टू सरप्रेस सम ग्रुप या टू इराडिकेट सोशल इविल या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपनकर कौन है 35 कदा देखिबा हमें ना टू इराडिकेट सोशल इविल सोशल इविल ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर से नुआ लॉ फॉर्म करा जाए। व्हेन वाज द लॉ ऑफ सेडिशन पास्ड लॉ ऑफ सेडिशन केबे पास्ट कराइतला मु इंपोर्टेंट पॉइंट रे भी आपन पय लिखथिली केबे ना 1870 रे लॉ ऑफ सेडिशन आप पास करथिला तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर आपन को। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी कला कहू लॉ अनुसार जे पुओ झियो आ माँ इक्वल शेयर पाई परिबे गोटे फैमिली प्रॉपर्टी ठारू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 या हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ना पीपल्स सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ना हिंदू एक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो 37 ना करेक्ट आंसर जब आपको देखिए कौन है ना हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट by what time period the Indian legal profession began emerging and demanded respect in colonial court कौ टाइम पीरियड रे जो लीगल प्रोफेशन थिला से डिमांडेड हैला बा रेस्पेक्ट हैला कॉलोनियल कोर्ट रे कौ टाइम रे आपण कहि परिबे ना से होची कोन 19th सेंचुरी तो ऑप्शन नंबर सी हे जो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इन 1990 lawyers collective a group of law student and activist after nationwide consultation took in the lead of drafting bill against तो कौन एटा आंसर है 1999 मसीह जो लॉयर कलेक्टिव हो बा ग्रुप ऑफ लॉयर हो बा लॉ स्टूडेंट एंड एक्टिविस्ट नेशन वाइड कन्स्टिट्यूशन नहीं से ड्राफ्टिंग बिल एग्नेस्ट कौन पाई ना करप्शन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डोमेस्टिकेशन वायलेंस। तो 39 ना जदि आंसर आपन को तो कौन यार आप आंसर है ना डोमेस्टिक वायलेंस तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट पीपल हु थिंक दैट ए लॉ इज नॉट ए फेयर शुड जो लोक मैंने भावुवे जे लॉ फेयर नुह अप्रोच टू द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इश्यू कोर्ट रे अप्रोच करिवो से इश्यू विषय डिसाइड करिवो स्टार्ट डिफाइंग दैट लॉ से लॉ को डिफाइन करिवो शुड प्रोटेस्ट एग्नेस्ट दैट लॉ एग्नेस्ट प्रोटेस्ट करिवो ना दे कैन नॉट डू एनीथिंग ना किसी से करि परिबे नहीं। तो राइट आंसर आपनकर एटी कोन हे जिवो ना अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इश्यू कोर्ट को अप्रोच करिवे से इश्यू ऊपर डिसाइड करिया पई। बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कोन कहला ना द जुडिशियरी हैज द पावर जुडिशियरी पाखरे पावर अछि टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो लॉ पास करे ताकू से कौन स्ट्राइक करि परिबो इफ ए बिलीव्स दैट देयर आर वायलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज तले को लागिवो जुडिशियरी को जे हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वायलेट होची ताल से करि परिबो कौन दिस इज कॉल्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जुडिशियल रिव्यू ना अमेंडमेंट ना ऑल ऑफ द अबव। सो 41 ना अपन जदि आंसर देखिबे कौन जुडिशियल रिव्यू को अपन कहि परिबे। नेक्स्ट if the citizen of India believe whether the citizen of India believe कोचन fundamental right have been violated they can move to the fundamental right it violate होउची से कुआडे जिवे सुप्रीम कोर्ट को जिवे ना हाई कोर्ट को जिवे ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिवे ना बोथ ए एंड बी को जिवो से को तो कुआडे जिवे ना बोथ ए एंड बी तो से सुप्रीम कोर्ट जाई परिबे हाई कोर्ट भी जाई परिबे। नेक्स्ट देखिबा व्हाट आर द स्टेप taken by the government to ensure the independence of the judiciary कला जुडिशियरी इंडिपेंडेंस को एनश्योर करिया पई
तो कौन कौन गवर्नमेंट ये स्टेप नहीं ना अदर ब्रांचेस ऑफ द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर द वर्क ऑफ द जुडिशियरी माने जो स्टेट रो जो अदर ब्रांचेस रहिला से माने भी एठी इंटरफेयर करि परिबेनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रो विदाउट रेफरेंस बा विदाउट इंटरफेरेंस रे जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रे अपॉइंटमेंट हेबे वंस अपॉइंटेड टू द ऑफिस इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज का थरे जदि अपॉइंटमेंट ऑफिस रही गले ताले बहुत डिफिकल्ट तांको जज को रिमूव करिवार ऑल ऑफ द अबव तो राइट आंसर आपन कोन सब ऑप्शन आपन को नबाक पड़िबा तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विथ को कोर्ट रे सबले अधिक लोक इंटरैक्ट करि थांदे एटी को कोर्ट रे से ना सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट या ऑल ऑफ द अबव तो राइट आंसर आपन कर कोन हे जिवोटी ना सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को होची कोन द डिसीजन मेड बाय द डेस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया द डिसीजन मेड बाय द डेस आर बाइंडिंग जी जा डिसीजन नब तो सही डिसीजन कोन अन्य कोर्ट मानिया को बाउंड से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो राइट आंसर आपन कर कोन हे ना सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन नंबर ए हे करेक्ट आंसर ए पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट गोटे गोटे पर्सन लोक हायर कोर्ट रे अपील करि परिबो इफ द बिलीव रिचेस दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट लॉस्ट दिस टर्म एज जुडिशियरी सिस्टम पिरामिड सिस्टम अपीलेट सिस्टम ना ओरिजिनल जुडिशिकेशन तो राइट आंसर कौन है 46 आपन सी गोटे कौन है ना अपीलेट सिस्टम है करेक्ट आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन कहला एठी डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइन ऑफेंस अबव द लॉ डिफाइन करे ऑफेंस कौन कहबा क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ बोथ ऑफ द अबव ना नॉन सो 47 राइट आंसर कौन है बेटी आपनकर ना क्रिमिनल लॉ है करेक्ट आंसर नेक्स्ट द मेकानिज्म डिवाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980 का जो मेकानिज्म एटी डिवाइज करला सुप्रीम कोर्ट अर्ली 1980 रो टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस ता कौन है अपीलेट सिस्टम एफिडेविट पीआईएल या जुडिशियल रिव्यू तो राइट आंसर आपनकर कौन है ना पीआईएल से मान को दाखल करिया को पड़िबो पीआईएल फुल फॉर्म कौन आपन मते कमेंट बॉक्स रे लिखि देबे जिबा नेक्स्ट डेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राइट टू लाइफ इंक्लूडेड द राइट टू फूड का को आर्टिकल एटी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ रे इंक्लूड होची कोन राइट टू फूड भी आर्टिकल 21 19 अगेन 21 23 तो कौन है राइट आंसर आपनकर अपन देखिए 49 है आंसर कौन सी आर्टिकल 21 सी और दुईटा हो पार से कौन आर्टिकल 21 ये आपनकर करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट द डेज हाज प्लेड ए क्रुशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया गला किए एठी डेमोक्रेटिक इंडिया गोटे क्रुशियल रोल प्ले करे आपनकर से प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जुडिशियरी सर्विंग एज ए चेक ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव and the legislature as well as the protecting the fundamental right of citizen कला सब काम करे एग्जीक्यूटिव रो पावर को चेक करे लेजिस्लेचर रो पावर को चेक करे आ फंडामेंटल राइट गोटे सिटीजन मौलिक अधिकार जो अच्छी से प्रोटेक्ट होची कि ना किए से करे ना से दायित्व होची कार ना जुडिशियल होची दायित्व तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर तो ये थिला आज किसी वीडियो केमती लगेगा वीडियो मत कमेंट करके जनइबे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को बहुत शेयर करेंगे समस्त पाखे वीडियो पहुँचा दरकार समस्त को सुविधा मिलवा दरकार सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।